नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। चुनाव आयोग ने आखिरकार राहुल गांधी को न्योता दे ही दिया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया है। जी हां, अपनी मर्जी से नहीं। चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र चुनाव के बाद धांधली के आरोप लगे थे और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे। राहुल गांधी ने अपने एक लेख में चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने बताया था कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली किस तरीके से हुई और उसी आधार पर बिहार में होने वाले चुनाव, जी हां, बिहार में अब चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों में भी उसी तरीके से धांधली होगी। इसकी बात राहुल गांधी ने अपने लेख में कही थी और सिर्फ लेख में केवल आरोप नहीं लगाए थे, बल्कि आरोपों को एक तरीके से सिद्ध किया था, प्रमाणित किया था। उन्होंने तथ्य दिए थे उस लेख में कि कब कब कहां कहां क्या क्या हुआ, जिसके बाद चुनाव आयोग से महाराष्ट्र चुनाव में जारी महाराष्ट्र चुनाव की जो सीसीटीवी फुटेज थी और वोटर लिस्ट थी और वोटिंग परसेंटेज थे, उन सबके डेटा को मांगा गया कि भाई कितना वोट पड़ा, कैसे पड़ा, कितनी लिस्ट थी, कैसा, ये सारा का सारा डेटा सीसीटीवी फुटेज के साथ चुनाव आयोग से मांगा गया। चुनाव आयोग कोई जवाब देता राहुल गांधी के उन आरोपों का, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता पार्टी के चुनाव आयोग की तरफ से मैदान में कूद पड़े। अब ये समझने वाली चीज ये है, दर्द उसको होता है जो कुछ छुपा रहा होता है। जो पाक साफ होता है वो तो शांत होता है कि भाई ठीक है, आपको जो कहना है करिए, सिद्ध कीजिए। लेकिन कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर को हमेशा डर होता है कि भाई उसने कुछ गलत किया है और जैसे ही कभी कोई बात आती है तो शोर भी वो पहले करता है। यही कारण है कि चुनाव आयोग से सवाल राहुल गांधी ने पूछे और जवाब भारतीय जनता पार्टी देना शुरू करती है, उसके मंत्री देना शुरू करते हैं, उसके कार्यकर्ता देना शुरू करते हैं। लेकिन राहुल गांधी अड़े रहे। राहुल गांधी ने जो बात कही, जो लेख लिखा, उसमें उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ सवाल करे। उन्होंने पूछा कि देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र में कैसे 8% वोटर बढ़ गए अचानक से 5 महीनों में। समझने वाली चीज, 56 लाख वोटरों की वृद्धि हुई और वो वोटर उन क्षेत्र में बढ़े जहां पर बीजेपी कमजोर थी और सभी वोट बीजेपी को ही गए। ये आरोप अपने लेख में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगाया और राहुल गांधी ने यह कहा कि हमें उस क्षेत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग और जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट, वो दे दी जाए, जिससे कि इस सब की पक्वता हो सके। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कोई जवाब देते उससे पहले बीजेपी सरकार नियमों में बदलाव कर देती है। क्या बदलाव कर देती है कि चुनाव आयोग को यह डेटा अब सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे वोटर की निजता का हनन होता है। अब थोड़ा सा आपको जरा ध्यान से उस स्ट्रांग रूम की तरफ ले जाते हैं, उस वोटर रूम की तरफ ले जाते हैं जहां पर एक वोटर वोट डालता है। ध्यान से देखिएगा, जब कोई वोटर वोट डालता है तो इलेक्ट्रोनल वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम एक पर्दे के पीछे रखी होती है, जो सीसीटीवी की निगरानी में भी नहीं आता। बंदा कौन जा रहा है, वोट डालने जा रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, यह सब सीसीटीवी की निगरानी में होता है। लेकिन जब वो वोट करता है, वो सीसीटीवी की निगरानी में नहीं होता। समझने वाली चीज ये है, वो पर्दे के पीछे होता है। तो भैया, निजता कैसे हनन हो गई, किसने किसको वोट दिया, ये तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वोटिंग वाले रूम में कितने लोग हैं, इसका पता चल जाएगा। वोट मतदान केंद्र पर कितने लोग हैं, इसका पता चल जाएगा। और जब वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ी, जो कि उन्होंने अपने लेख में लिखा कि 5 बजे के बाद इतने वोटर बढ़े, जितो परसेंटेज उन्होंने खोली है, उस परसेंटेज से
यदि वोटरों की गिनती की जाए तो लगभग 10 घंटे का समय और लगना चाहिए था वोट पड़ने में, यानी कि 7 से 8% मतदान और बढ़ जाता है, मतदाता बढ़ जाते हैं। समझने वाली चीज यह है कि इतने वोटर 7 से 8% मतदान का वृद्धि 6 बजे के बाद आखिरी वोटिंग लिस्ट का जो काउंटिंग का वो आती है मार्केट में। समझने वाली चीज ये है कि राहुल गांधी एक सवाल पूछ रहे हैं, जवाब बीजेपी को नहीं चुनाव आयोग को देना है, लेकिन बीजेपी चुनाव आयोग के नियम को ही बदल देती है। आनंद फानन में नियम बदल दिया जाता है कि सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है और हवाला दिया जाता है कि भैया निजता का हनन है। लेकिन चूंकि सवाल बहुत ज्यादा उठ गए, अब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में आने लगी, तो चुनाव आयोग को राहुल गांधी को अस और बस बुलाना पड़ा। क्यों? कि भाई अब राहुल गांधी आए और आकर इस चीज का पुष्टि कर ले कि हमने कोई धांधली नहीं करी। लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको वो बता देते हैं। क्या सवाल थे? चुनाव आयोग से राहुल गांधी ने पूछा कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली कैसे हुई, 56 लाख वोटर कहां से आए, ये मतदान प्रतिशत में एकदम से उछाल कैसे आया, और देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचित क्षेत्र में 5 माह में 8% वोटर बढ़े और कुछ बूथों पर तो 20 से 50% वोटरों का इंक्रीमेंट हुआ। तो भैया ये सारे के सारे वोटर बीजेपी को पड़े, वोट बीजेपी को पड़े। ये सवाल बहुत लाजमी है, वाजिब है, जिनका जवाब चुनाव आयोग को देना था, लेकिन बीजेपी दे दी। बीजेपी के लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर अलग अलग तरीके से ट्रोल करने की कोशिश कर सकते, यानी कि बात रल जाए, लेकिन रली नहीं। चुनाव आयोग को आखिरकार हार कर राहुल गांधी को अपने यहां बुलाना ही पड़ा, निमंत्रण देना पड़ा। 26 तारीख को वो जाएंगे। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी जब वहां जाते हैं तो क्या क्या चीजें उनके सामने रखी जाती हैं और कितना नेता प्रतिपक्ष के सामने चुनाव आयोग खुलकर चीजों को रखता है। वही दूसरी चीज आपको बताते हैं, अखबारों की रिपोर्ट कहती है, कई अखबारों की रिपोर्ट कहती है कि ऐसे बहुत से वोटर थे जिनका पता ही नहीं था, उनको भी अखबारों ने ढूंढ लिया। हजारों वोटर ऐसे जो अज्ञात वोटरों के तौर पर आए थे। भैया अज्ञात वोटर कहां से आ सकते हैं? इसकी रिपोर्ट बीएलओ ने चुनाव आयोग को करी थी, लेकिन चुनाव आयोग शांत था। यह भी अखबारों ने अपने लेख में लिखा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मीडिया हाउस ने ना वेरिफिकेशन पते वाले हजारों मतदाताओं का पता लगा लिया, इस पर भी चुनाव आयोग चुप है। यह भी राहुल गांधी ने कहा। समझने वाली चीज यह है कि महाराष्ट्र चुनाव होता है, महाराष्ट्र चुनाव में एकाएक जो वोटिंग परसेंटेज पिछले 5 साल में नहीं बढ़ता, वो 5 महीने में बढ़ जाता है, और उन सीटों पे बढ़ता है जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है। और सबसे बड़ी चीज चौंकाने वाला कि जितना वोटर बढ़ता है वो सभी का सभी बीजेपी को ही बढ़ जाता है। इसके अलावा राहुल गांधी इन सभी तथ्यों के आधार पर चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, तो जवाब चुनाव आयोग नहीं बीजेपी देती है। राहुल गांधी कहते हैं कि इसी तरीके की धांधली बिहार चुनाव में भी होगी, बिहार चुनाव में भी इसी तरीके से मैनिपुलेशन किया जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग चुप रहता है, जवाब बीजेपी देती है। लेकिन फिलहाल चूंकि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पूरी तरीके से खंडित होने लगी थी और लोगों में इसको लेकर आक्रोश भी आने लगा था, तो यही कारण है कि चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका को स्पष्ट करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी को बुलाया है और निमंत्रण दिया है और कहा है कि आइए और आकर जो आप मांग रहे हैं उसको देख लीजिए। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग वाकई में राहुल गांधी के सामने क्या क्या तथ्य रखता है या क्या क्या चीजें उनको प्रोवाइड कराता है। तब तक निगाह बनाकर रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता हूं। नमस्कार।